हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को या इस प्रश्न को याद करके पढ़ करके आप परीक्षा के अंदर पूरे के पूरे 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों, ये 11वीं कक्षा का इकाई 1 का प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दोस्तों, 11वीं कक्षाओं में ये प्रश्न आता है कम से कम 4 नंबर का। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न को आज हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। भागिएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो दोस्तों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब दोस्तों, इस कथन का ये तात्पर्य है कि सपोज हमारे पास में कोई ईंट है। ओके दोस्तों, ईंट को हम तोड़ेंगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। और उसको और तोड़ेंगे 4 टुकड़े हो जाएंगे, और तोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, परमाणु वह आखिरी टुकड़ा है, वह अंतिम टुकड़ा है या वह अंतिम भाग है जिसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ओके दोस्तों, मतलब परमाणु किसी भी पदार्थ का वह अंतिम भाग है जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कहता है कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहता है कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सपोज हम ईंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि ईंट को हम धूल के या डस्ट के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं। ओके दोस्तों, जिस प्रकार से हम ईंट के या जो डस्ट होती है उसको हम गलाते हैं, गलाने के बाद में उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद में उसको सांचे में डालते हैं और ईंट का एक बड़ा सा टुकड़ा रेडी हो जाता है। तो जो छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, उनसे मिलकर क्या बन गया, हमारा ईंट बन गया। उसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको परमाणु की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है परमाणु के बारे में कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। दोस्तों, ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है या जनरल नॉलेज में भी कहीं पर भी हमारे काम में आ सकती है कि परमाणु एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसा थिंग है कि एक ऐसा द्रव्य है कि उसको न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि परमाणु में पदार्थ के सारे गुण पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। सॉरी, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बनाते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर या उस कण के अंदर या छोटे छोटे परमाणु के अंदर पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु के अंदर पदार्थ के सारे गुण उपस्थित होते हैं। अब अगला पॉइंट दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है, उसके अंदर जो भाग लेता है ना दोस्तों पदार्थ, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो भी पदार्थ बनता है ना, उसका जो कण होता है ना वो अपनी मूल पहचान को बनाए रखता है। ओके दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो भी पदार्थ बनता है ना, उसका प्रत्येक कण अपने मूलभूत पहचान जो होती है, बेसिक जो अपनी मूल पहचान होती है, उसको बनाए रखता है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोस्तों समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, आप अपने दिल की बात भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।